नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आज उपस्थित हूँ डोमेस्टिक वायलेंस की जानकारी लेकर। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा, अर्थात घर के अंदर होने वाले हिंसा या अत्याचार को हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। यूं तो भारत में महिलाओं पर अत्याचार के लिए बहुत सारे कानून हैं, उसी में से एक कानून यह भी है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो आज हम आसान भाषा में हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि जब किसी महिला या परिवार के सदस्य के साथ घर में रहने वाला व्यक्ति जैसे पति, सास, ससुर आदि इस तरह का व्यवहार करे कि महिला को किसी तरह का शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचे, तो हम इसे डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में रखेंगे। हम किन किन घटनाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दे सकते हैं, हम आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि घर के अंदर होने वाले हिंसा या अत्याचार को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। तो हम इसके बारे में परिभाषा ये देंगे कि घर के अंदर होने वाले हिंसा या अत्याचार को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। पीड़ित कौन हो सकता है? अधिकांशतः यह बात महिलाओं से ही संबंधित रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि घर में रहने वाला या तो पति हो सकता है, या तो सास हो सकता है, या तो ससुर हो सकता है। यदि किसी महिला पर अत्याचार करता हो तो हम इस परिभाषा के अंतर्गत इस बात को रखेंगे। महिला पर किस प्रकार के अत्याचार हो सकते हैं? महिला पर अत्याचार हो सकता है मारना, पीटना, मतलब शारीरिक हिंसा। मारना, पीटना, जिसको हम शारीरिक हिंसा कह सकते हैं। दूसरी बात, गाली देना, डराना, धमकाना, ये सब मानसिक हिंसा के अंतर्गत आएंगे। गाली देना, डराना, धमकाना, मानसिक हिंसा हो गया। और जबरदस्ती या गलत तरीके से छूना, ये यौन हिंसा के अंतर्गत आएगा। जबरदस्ती या गलत तरीके से छूना। मतलब यौन हिंसा। इसके अलावा एक और हिंसा हो सकता है, वह है आर्थिक हिंसा। मतलब घर के अंदर महिला को खर्चा न देना या पैसे के लिए परेशान करना। एक होगा खर्चा न देना, खर्चा न देना या पैसे के लिए परेशान करना, या पैसे के लिए परेशान करना। यह कौन सा हिंसा हुआ? आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा।
हमने देखा कि महिला पर हिंसा 4 प्रकार से किया जा सकता है। शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौन हिंसा और आर्थिक हिंसा। तो इन चारों को मिला करके ही हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, घर के अंदर किया जाने वाला हिंसा। भारत में इसके लिए कानून है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, मतलब घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। कानून क्या है? भारत में कानून है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मतलब घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 2005। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने हेतु 2005 में एक कानून बना था और यह कानून जब से बना है तब से इस कानून के अंतर्गत कई मामले दर्ज हुए हैं। कई मामलों में डिसीजन जो आया है, निर्णय जो आया है, वह महिला के सापेक्ष आया है, महिला के हित में आया है। तो इस कानून के तहत महिला अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत कर सकती है। अब हम देखते हैं कि शिकायत कौन कर सकता है। शिकायत करने वाले में नाम आएगा, क्योंकि यह महिला से संबंधित है, महिला पर अत्याचार से संबंधित है, तो महिला के जो रिलेटिव होंगे या उनके जो करीबी होंगे वो ही तंग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में शिकायत कौन करता है, या तो पहले हम देखते हैं शिकायत कौन कर सकता है। पत्नी, इसके अलावा लिव इन पार्टनर, लिव इन पार्टनर, या तो फिर घर की कोई भी महिला सदस्य, घर की कोई भी महिला सदस्य। ये रहा। अब केस करने के बाद क्या मिल सकता है, हम इसके बारे में जानते हैं। केस करने के बाद क्या प्राप्त हो सकता है, केस करने के बाद क्या मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कोर्ट से महिला को सुरक्षा मिल सकता है, घर में रहने का अधिकार मिल सकता है, खर्चा मिल सकता है, या तो फिर मुआवजा मिल सकता है। जैसे में हम समझते हैं कि अगर पति अपनी पत्नी को रोज मारता है या उसे पैसे नहीं देता है और परेशान करता है, तो पत्नी उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस केस कर सकती है। तो पत्नी को कोर्ट द्वारा क्या क्या मिलता है हम जानते हैं।
क्या मिल सकता है? पहली चीज सुरक्षा, अर्थात प्रोटेक्शन। दूसरी चीज घर में रहने का अधिकार, घर में रहने का अधिकार। तीसरी खर्चा, अर्थात मेंटेनेंस। और चौथी मुआवजा, कंपेंसेशन, मुआवजा। हम प्रतिदिन की तरह इस तरह की कानून से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसे पसंद कर रहे हैं और आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।